वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अत्थर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। आज की खास स्टोरी जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो आप हमेशा से उन इमारतों के साथ रहते हैं जहां आपके अकीदे और जहां आपके एहसासात भी उसके साथ जुड़े होते हैं। ये बात हम लखनऊ की उन इमारतों के बारे में कर रहे हैं जो छोटे इमामबाड़े और बड़े इमामबाड़े के नाम से जानी जाती हैं। ये दीगर वो इमारतें जहां पर हमारी अज़ादारी से रिलेटेड हमारे जज्बात भी उनसे जुड़े होते हैं। तो आज गौर करने वाली बात है कि हम इस स्टोरी में आपको उन इमारतों के हालात के बारे में बताना चाहेंगे जो इस वक्त बेतवज्जोही की शिकार हैं। काश कि आप जाग जाएं और आप जागने के बाद अपना ताउन इन इमारतों के लिए पेश करें। शायद वो ताउन पैसे से ना होकर आपके जज्बात का हो और आप सरकार या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उन ओहदेदारान को जगाएं और जिसके जरिए इन इमारतों का कायाकल्प हो सके और इन इमारतों का शायद आने वाला जो मुस्तकबिल है वो रोशन और ताबनाक हो। सबसे पहले हम ये खबर दिखाने से पहले एक जो खास स्टोरी है, जो इसकी कवर स्टोरी है, उसकी रिपोर्ट आप तक पेश करने की कोशिश करते हैं। हुसैनाबाद इमामबाड़ा, जो छोटा इमामबाड़ा के नाम से भी मशहूर है, आज से तकरीबन 180 साल पहले 1838 में नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। इस इमामबाड़े की खूबसूरती बड़े इमामबाड़े से यानी आसफी इमामबाड़े से किसी भी सूरत कम नहीं। छोटे इमामबाड़े की दिलकशी इस इमामबाड़े को देखने वाले हर शख्स को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेती है। इमामबाड़े के अंदर ऐसे ऐसे नायाब और खूबसूरत झूमर और फानूस के देखने वाला बस देखता ही रह जाए। लेकिन ज़रा ठहरिए, इस खूबसूरत इमामबाड़े को जो सभी की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है, मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए इसकी खूबसूरती आँखों को खीरा कर देती है, अंदर से टूट फूट का शिकार है। इमामबाड़े के पिलर्स जिस पर इमामबाड़े की इमारत खड़ी है टूट रहे हैं, प्लास्टर उधड़ रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं। इमामबाड़े की इमारत पर पेड़ पौधे अपनी जगह बना रहे हैं। इस इमामबाड़े को मरम्मत की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। इसे अपनी असल सूरत में बरकरार रहने के लिए अशद मेहनत की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये एक इंडिविजुअल संस्था है जो मोहम्मद अली शाह के डिसेंडेंट्स जो इसको देखेंगे और जो इसको मैनेज करती थी। लेकिन अब इस वक्त लखनऊ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन हालात को देख रहा है, ये ट्रस्ट को देख रहा है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी वो इतने व्यस्त हैं कि वो पूरा टाइम इस तरफ नहीं दे पाते। उसका नतीजा ये है कि साहब
ये जो जायदादें हैं हुसैनाबाद ट्रस्ट की, चाहे छोटा इमामबाड़ा हो, बड़ा इमामबाड़ा हो, या छोटे इमामबाड़े की पूर्वी पश्चिमी गेट हो, मलका आफा की करबला हो, या हजरतगंज में स्थित इमामबाड़ा शाह नजफ हो, ये सब बुरी तरह से डैमेज हो रहे हैं। और अगर इसकी मरम्मत ना कराई गई तो अतिशीघ्र ये ध्वस्त हो जाएंगे और ये अवध का जो गंगा जमनी इतिहास है वो केवल इतिहास के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। अफसोस की बात है कि दुनिया के लोग यहाँ देखने आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कद्र नहीं है कि इसको कैसे मेंटेन किया जाए, जबकि न पैसे की कोई कमी है। अच्छा साहब, एक बात और, कई बार मेमोरेंडम दिए गए तो उसमें डीएम साहब की तरफ से ये आता है कि हमने आर्कियोलॉजी वालों को लिख के दे दिया है। आर्कियोलॉजी वाले कहते हैं कि कुछ जायदादें हमारे पास हैं और कुछ जायदादें जो हैं वो हमारे उसमें आर्कियोलॉजी में नहीं है, पुरातत्व विभाग में नहीं है। तो मेरा यहाँ पर कहने का ये है कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला जो बहुत लोकप्रिय हैं, उनसे हमारी बहुत मुअद्दबाना, बहुत एहतराम और इज्जत के साथ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब ये खूबसूरत लखनऊ शहर की खूबसूरत इमारतें हैं, इनको जिंदा रखने के लिए ट्रस्ट के जो चेयरमैन है डीएम साहब, उनको ये हिदायत दें कि जो आर्कियोलॉजी में पुरातत्व विभाग में नहीं है उनकी स्वयं मरम्मत कराएं अतिशीघ्र, और जो पुरातत्व विभाग में उनके डायरेक्टर को वजीर, हमारे उत्तर प्रदेश के जो वजीर आला हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं योगी जी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आर्कियोलॉजी के जो जनरल मैनेजर है उसको हिदायत दें कि इन मॉन्यूमेंट्स की अतिशीघ्र मरम्मत कराएं। दरअसल मैं यहाँ पे आया हुआ था ज़ियारत करने के लिए। जिस तरीके से हमारे नवाबों ने ज़िक्र अहले बैत करने के लिए इन इमाम बारगाहों की, मस्जिदों की तामीर की है, और जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा शरफ़ है कि आज के दौर में ये जो है मॉन्यूमेंट्स कहें आप या इमाम बारगाह कहें, इनकी हिफाजत करना हम आप सबकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, जिस तरीके से आपने जो इस सेंटेंस बोला है कि ग्रीन लखनऊ और क्लीन लखनऊ होना चाहिए, अच्छी बात है, ग्रीन लखनऊ और क्लीन लखनऊ होना चाहिए, बट हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम रोडों पे और गलियों में यहाँ पे पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन हमारी बिल्डिंगों के ऊपर जो है पेड़ पौधे इस तरीके से जो है निकल रहे हैं, ये हमारे बिल्डिंग के लिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए जो है बहुत ही नुकसानदेह है, जो कि इसकी इसकी हिफाजत करना हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि ये हमारे लिए जो है बारगाह है, लेकिन हमारी सरकार को इससे आर्थिक जो है फायदा मिलता है। ये एक तरीके से मॉन्यूमेंट से दुनिया के हर जगह से, हर अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं, ज़ियारत करने आते हैं, लेकिन और भी लोग आते हैं इसको एक तरीके से मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, सुबह से शाम यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। ये जो है सारी चीज़ें हैं, ये पैसा समझ में नहीं आता ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं हमेशा 10 साल, जब से मैं 10-15 साल से लगातार मैं यहाँ पे डेली मतलब हमेशा ज़ियारत करने के लिए आता हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, लेकिन मैंने इसके हालात ऐसे ही जर्जर देखा है, जो कि बहुत अहम मुद्दा है। किसी भी शहर का स्लोगन होता है कि क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी। लखनऊ में भी ये स्लोगन बहुत आम हुआ कि लखनऊ कैसे ग्रीन बनाया जाए, कैसे क्लीन बनाया जाए। उसके लिए आपको ये दिखाते हैं कि कितना ग्रीन है लखनऊ, लेकिन इस ग्रीनरी का सबसे अहम ये है कि जहां पर होना चाहिए ये वहां पर नहीं है। मैं खास तौर से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हम जिस इमारत के बैक में खड़े हुए हैं, वहां पर आप देखें कि आप इस इमारत को पहचानते होंगे। ये इमारत आपने कई बार देखी भी होगी, लेकिन बेतवज्जोही का ये शिकार इस इमारत के लिए अब हमें जागना भी होगा। किस तरीके से इस इमारत को आपने आगे से देखा होगा, लेकिन ये बैक पोर्शन ये बता रहा है कि इस इमारत को आपकी तवज्जो की खास जरूरत है। आप जागे और इस इमारत के लिए खड़े हों ताकि ये इमारत बचाई जा सके। ये छोटा इमामबाड़ा है जिसके हम पीछे खड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये जो ग्रीन सिटी का नारा है बड़ी खूबसूरती से देखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये ग्रीनरी ऐसी जगह पर है जो इस इमारत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। छोटे इमामबाड़े के पीछे का हिस्सा भी काबिले रहम है और मरम्मत तलब भी है। घास फूस और पेड़ों ने अपनी जगह बना ली है। छोटे इमामबाड़े की इस इमारत के पीछे मानो जंगल उगाया है। बाड़े के एक ध्वस्त गुंबद पर भी पड़ी ये गुंबद बुरी तरह से डैमेज नजर आ रहा है। इसकी मरम्मत होना भी जरूरी है। जिम्मेदारान को इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये मोहम्मद अली शाह का इमामबाड़ा है और मोहम्मद अली शाह ही के ज़माने में हुसैनाबाद ट्रस्ट बनाया गया था, और ये बहुत ही कारगर साबित हो सकता था, लेकिन नाअहल और निकम्मे
जो ट्रस्ट के जिम्मेदारान हैं वो उस पर उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी इमारतों से तो कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी दिलचस्पी है सिर्फ लूट मार में, रसीदें पलटना, किराएदारों और लोगों को कब्जे दिलवाना, इसी में हुआ है। अब ये आपने कहा कि वो ग्रीनरी है, वो ग्रीनरी जो है वो घास है, वो कोई वैसे पेड़ नहीं है, यानी वो सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ नहीं हो सकते। इसमें 3 फरीक असल में है। सबसे पहला फरीक जो है वो हुसैनाबाद एंड एलाइड ट्रस्ट है, दूसरा फरीक है आसार कदीमा यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तीसरा फरीक है LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। जहां जिसका दिल चाहता है वो एंगल से अपने उसको यूज कर लेता है या अपने को बचा लेता है। इसमें सबसे ज्यादा काम जो किया है वो मोहम्मद हैदर रिजवी एडवोकेट ने किया है, जिन्होंने ये जो हुसैनाबाद का पहला फाटक है ये गिर रहा था तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट किया, वो पेंडिंग अभी तक भी है। छोटे इमामबाड़े का आप जो आगे से हिस्सा देख रहे हैं ये इसमें पूरी तरह से मेकअप है। ये आप उसका पीछे का हिस्सा जाके देखिए और देखिएगा किस तरह से लोनी झड़ रही हैगी और किस तरीके से वो अचानक बैठ सकती है पीछे की इमारत। आप यहाँ से देखते रहेंगे आगे से कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उस पीछे जाइए तो पेड़ हैं, दरख्त हैं, नमी है, सीलन है और कोई देखने वाला नहीं है। घास नीचे या पार्कों में होती तो अच्छी लगती है। ये ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारत और मीनारों के ऊपर ये घास जो निकली है ये नुकसानदेह, एक आधे से ज्यादा गेट नुकसान इसमें हो चुका, मीनारों पर की गुम्बदें टूट चुकी हैं और बची हुई जो इमारत है वो खंडार हो गई। गवर्नमेंट इससे सिर्फ पैसा लेती है, कोई काम नहीं करवाती है, कोई भी काम किसी प्रकार का नहीं करवाती है। और 50 बार कह चुका गया, DM को भी ज्ञापन दे दिया गया, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे दिया गया। आप देखिएगा जिस जहाँ पे पुलिस चौकी बनी है उसके ऊपर वाली जो छतें हैं या सामने वाली छतें आधे से गिर चुकी हैं और बीच में दरारें पड़ चुकी हैं। आने वाले वक्त में ये किसी दिन भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तो धरोहर है, ये सच में ये आप समझिए कि अजूबा है। ये जब गाइड से हम पूछते हैं कि ये कैसे बना है तो हमें बताते हैं कि इसके अंदर तमाम तरह के अनाज, दाल, इन चीजों का इस्तेमाल करके इनकी छतों को बनाया गया है। आप सोचिए आज की जो बरसात होती है वो छत नहीं झेल पाती है, लेकिन ये छतें झेल रही हैं कितने सालों से। और ये आप समझिए हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंदर आता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सारे क्लीन वहां से लेकर के वहां दिखाइए, पूरा एकदम से आप समझिए। ये पहली चीज नहीं है, मैं खुद जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और मैं खुद ये स्टोरी कवर करना चाह रहा था, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से। और मैं DM ऑफ लखनऊ से चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसके ऊपर ध्यान दे। और ये हमारी हेरिटेज है लखनऊ की, हमारी कल्चर है, हमारी सामाजिक कल्चर और ये सोशल कल्चर। एक कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम यानी सब इसको मानते हैं, मनाते हैं और इसका एक रिस्पेक्टफुल एक नेचर दिखना चाहिए कि जो ये दिख रहा है वो एटलीस्ट आप समझिए कि इमेज उसकी अच्छी आए, ना कि आप मेरे साथ ये देखिए आए हुए हैं बाहर से ही, उनको मैं दिखाने लाया था तो पहली नजर जो उनकी गई वो इन्हीं सारी चीजों पर गई। साफ सफाई होना चाहिए और देखभाल इसकी होना चाहिए, इसकी मरम्मत होना चाहिए। यही आप लोग के मतलब ये कि हम लोग के पुराना इमामबाड़ा है, इसकी मरम्मत होना चाहिए और यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको भी देखना चाहिए। DM साहब यहाँ के चेयरमैन है, उनको भी ये देखना चाहिए कि इमारतें हमारी कमजोर होती चली जा रही हैं और इससे मतलब पेड़ जब उगेंगे तो उसकी मतलब जो जड़ें हैं वो हमारी उसमें बिल्डिंग में आएंगी, इससे हमारी इमारतें कमजोर होंगी। बस यही हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमारी जो बिल्डिंगें पुरानी धरोहर है हमारे UP की, तो उसे ठीक किया जाए। नाजरीन, अब ये कुछ मनाजिर इमामबाड़े के चारों तरफ से हमने शूट किए हैं ताकि आप मामले की संगीनी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकें। देखें ये कुछ मनाजिर।
नाज़रीन, इन इमारतों के जो हमने बात की है कि उस इमारतों के ऊपर उगने वाले पेड़ हैं जो इन इमारतों को नुकसान पहुंचा देंगे और इस इमारतों का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ताबनाक नहीं होगा। वो इस इमारतों का जो मुस्तकबिल है वो शायद बहुत ही खराब हो, लेकिन अगर हम जाग गए और हमने इन इमारतों के साथ अपना ताउन दिया तो आने वाले वक्त में हम अपनी धरोहर और अपने आने वाले मुस्तकबिल में अपनी जनरेशन को ये बहुत खूबसूरती से दे सकते हैं। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।